ये देखें बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है। तो इसमें डालती हूँ मैं एक और निकालती हूँ। ये देखें हमारी बिल्कुल आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक हर तरह की परेशानी और बीमारी से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं चॉकलेट सूफ़्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है। चॉकलेट सूफ़्ले के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। 4 अदद मुझे अंडे चाहिए, 1 कप मुझे क्रीम का चाहिए, 5 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर चाहिए, 1 कप मुझे शुगर चाहिए, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 कप मुझे मिल्क का चाहिए, 4 टेबल स्पून वाटर चाहिए। तो चलें तो मैं चूल्हे की तरफ चलती हूँ, रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। चलें तो दूध डाल देती हूँ इसके अंदर। अब हमें कोको पाउडर इसके अंदर मिक्स करना है, फिर मैं चूल्हा जलाऊंगी। 2 टेबल स्पून मुझे कोको पाउडर चाहिए, 1 टेबल स्पून डाल चुकी हूँ, दूसरा टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। तो अब मैं चूल्हा जलाती हूँ। तो चलिए अब चूल्हा जला देते हैं। चूल्हे को मैं लो कर देती हूँ, हमें लो पर पकाना है। तो हमने बिल्कुल लो कर दिया है, लो से थोड़ा सा ज़्यादा है। हमें घड़ी में देखकर 5 मिनट्स तक पकाना है चूल्हे के ऊपर। तो चलें तो चूल्हे पे पकाते हैं 5 मिनट्स तक। बिल्कुल आराम आराम से हमें पकाना है, आराम आराम से हमें घुमाना है। बस हमें इसी तरीके से 5 मिनट्स तक पकाना है। चूल्हा हमने लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, मीडियम लो पर रखा है चूल्हा हमने। 5 मिनट्स हो गए हैं तो ये रेडी हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो चूल्हे की फ्लेम हम बंद करते हैं। सेकंड स्टेप पर मैं आ गई हूँ। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में अंडों की वाइट जर्दी और येलो जर्दी को अलग करना है, वाइट पार्ट और येलो पार्ट को अलग करना है। तो चलें तो मैं इन दोनों को अलग अलग करके आती हूँ। यहाँ पर मैंने वाइट और येलो पार्ट को अलग अलग कर दिया है। तो चलें तो येलो पार्ट को मैं एक बाउल के अंदर डालूँगी, शुगर डालूँगी इसके अंदर। पाउडर वाली शुगर हमने ली है, तो आप मोटी वाली शुगर नहीं लीजिएगा, उसे पाउडर कर लीजिएगा ग्राइंडर में डालकर। एक बाउल ले लिया और येलो पार्ट इसके अंदर डाल दिया और शुगर डाल देंगे इसके अंदर। देखिए तो सारी की सारी मैंने शुगर इसके अंदर डाल दी। मैंने अंडे की जर्दियाँ डाल दी, चारों जर्दी मैंने इसके अंदर डाल दी अंडे की। और जो हमने पाउडर की थी शुगर, हमने वो भी डाल दी है इसके अंदर। तो हमें बीट करना है, तो हम 10 to 15 मिनट्स तक हल्के हाथों से बीट करेंगे, आराम आराम से। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप कांटे से भी कर सकते हैं। कांटे से ये कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बीटर से ये कि हमें 10 to 15 मिनट्स लगेंगी। तो चलें तो मैं बीट करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ बीट करना। अच्छी तरीके से करना है जब तक ये शुगर और अंडे मिक्स ना हो जाते हैं। अगर आप लोगों को अंडे की स्मेल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मेरे घर में तो इतनी ज़्यादा अंडे की स्मेल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत स्मेल आती है ना, तो इसलिए उसकी वजह से आप लोग वनीला एसेंस डाल सकते हैं। तो मैं 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर वनीला एसेंस का ऐड कर रही हूँ। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, बीट कर लिया हमने 10 to 15 मिनट्स। तो चलें तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो हमने कोको पाउडर बना के रखा है वो इसके अंदर डालेंगे। तो चलें तो मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं डालूँगी। चलें तो मैं इसके अंदर ये डालती हूँ। कोको पाउडर वाला मिक्सचर जो हमने बनाया था वो मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिया, ठंडा हो गया है। तो चलें तो मैं इसके अंदर डालती हूँ, आराम आराम से करके मैं इसके अंदर
डाल दूँगी। मैं इसे थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको। अब ये मिक्स हो गया तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मिक्स हो गया तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें एक पैन ले लेना है। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, तो मुझे जिलेटिन पाउडर मिलाना है। तो चलें तो जिलेटिन पाउडर इसके अंदर डालते हैं। अब जो हमने 4 टेबल स्पून पानी का रखा था तो वो डाल देते हैं इसके अंदर। 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर पानी का डालने लगी हूँ। चलें तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और चूल्हा में जला देती हूँ। मैं इसे मिक्स करके थोड़ा सा चूल्हा जला देती हूँ। चूल्हा हमने जला दिया, तो अभी हमें 5 मिनट तक जिलेटिन पाउडर को पकाना है। जब ये पतला सा मिक्सचर बन जाएगा तो उसके बाद हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। जब आप चूल्हा बंद कर देंगे तो इसे आप चूल्हे पर ही रहने दीजिएगा, और जैसे मतलब कहीं गर्म जगह पे रख दीजिएगा, ताकि इसका मिक्सचर जो है हार्ड ना हो जाए, वरना इसका मिक्सचर हार्ड हो जाता है। और जब मैं सर्दियों में बनाया था ना तो जल्दी से हार्ड हो गया था, और मैंने फिर माइक्रोवेव नहीं किया था, और फिर मैंने डाल दिया था तो मुँह में आ रहा था, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। वो जैसा मज़ा आइसक्रीम और इतना अच्छी वाला मज़ा आता है इस चॉकलेट सॉफ्टली में खाने में ना, वो मज़ा नहीं आ रहा था। बीच बीच में हमें थोड़ा सा मुंह में आ रहे थे ना ये पीसेस इसके क्या कहते हैं, जिलेटिन पाउडर के ना पीसेस मुंह के अंदर आ रहे थे। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि ये हार्ड हो जाता है तो फिर ये अच्छा नहीं होता है। आप 15 to 13 सेकंड तक आप है ना माइक्रोवेव कर लीजिएगा, तो फिर आप डाल देंगे तो फिर नहीं होगा। देखिए हमें इस तरीके से चाहिए है, तो ये देखें अच्छा सा जेल बन गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों का ज़्यादा ठंडा हो जाए और बहुत जैसे ये जो है हार्ड हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा माइक्रो ओवन भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का बहुत, ये देखें इस तरफ ना बहुत वो हो गया, अगर आप लोगों का इस तरीके से हो जाए ना, तो आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा माइक्रो ओवन में, या चूल्हे पे हल्का सा गर्म कर लेना, फिर उसे ठंडा करके फिर वापस उसे ऐड कर देना उसके अंदर, ठीक है। तो चलें तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया। हमें बाउल बिल्कुल खुश्क चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, बिल्कुल भी पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हमें चाहिए बाउल। तो चलें तो वाइट पार्ट जो हमने अंडे का अलग किया था वो इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ। हमारा वाइट पार्ट थोड़ा सा इसके अंदर येलो वाला भी आ गया था, तो आप लोग ये गलती ना कीजिएगा, मैंने तो कर दी थी, तो आप ना कीजिएगा, बिल्कुल ही वाइट रखिएगा। तो चलें तो इसे भी बीट कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से 5 to 10 मिनट्स तक। देखें फ्लफ़ी होना शुरू हो गया है। अभी भी हमें और फ्लफ़ी करना है, तो देखें कितने अच्छे से फ्लफ़ी हो रहा है। अच्छी तरीके से फ्लफ़ी हो गया, तो हमें इस तरीके से टेक्सचर चाहिए। तो देखें फ्लफ़ी हो गया। जब ऐसा हो जाए तो आप बीटर बंद कर दें। बीटर से बीट कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे अब इसके अंदर जिलेटिन पाउडर का जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है वो ऐड करना है। उसके बाद मैं क्रीम ऐड करूँगी इसके अंदर। तो चलें तो मैं जिलेटिन का जो मिक्सचर बना के रखा है वो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। जिलेटिन का मिक्सचर मैं ऐड कर रही हूँ। जिलेटिन का मिक्सचर मैंने डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ इसको। तो अब मैं क्रीम डाल दूँगी इसके अंदर, और लास्ट में मुझे ये वाला मिक्सचर ऐड करना है। तो सबसे लास्ट में ये मिक्सचर ऐड करूँगी। अब मैं क्रीम ऐड करने लगी हूँ इसके अंदर। जिलेटिन मैंने डाल दिया इसके अंदर, मिक्स भी कर लिया मैंने थोड़ा सा। तो चलें तो इसके अंदर मैं क्रीम डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर क्रीम डालने लगी हूँ।
तो अब क्रीम डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। क्रीम डाल के मिक्स करने लगी हूँ अच्छी तरीके से, हम एयर बबल्स ना रह जाएं इसके अंदर, अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं वापस आती हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, तो एयर बबल्स ना रहना चाहिए। तो देखें कितने अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है। चलें तो लास्ट जो हमारा मिक्सचर रह गया है वो ऐड करते हैं हम। लास्ट अब ये वाइट वाला मिक्सचर रहता है जो फ्लफ़ी हो गया था हमारा, तो चलें तो ये इसके अंदर डालते हैं। चलें तो मैं ये इसके अंदर डालती हूँ। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने एक कांच का बाउल ले लिया है, तो मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ। आप कोई सा भी बाउल ले सकते हैं। ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब बस इसके अंदर रखेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे 4 to 5 आवर्स के लिए। तो मैं ग्रीस करती हूँ इसे। मैं ग्रीस करके वापस आती हूँ। ऐसा नहीं कांच का बाउल है गिर के टूट ही जाए। ब्रश पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। तो चले तो ये वाला मिक्सचर डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं 5 to 6 आवर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ऊपर, और फिर जब फ्रीज़र से निकालूँगी तो फिर मैं सर्व करूँगी और देखेंगे कि ज़्यादा ठंडा हो गया है या थोड़ा ठंडा हुआ है, तो फिर हम वापस फ्रिज में रख देंगे। चलें तो फिर मिलते हैं 3 to 5 आवर्स के बाद। तो मैं डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। हो गए फ्रिज में ठंडी हो गई चॉकलेट सूफली। तो चलें तो मैं इसके ऊपर डार्क चॉकलेट डाल दूँगी, और जो हमने जो पक की क्रीम ली थी थोड़ा सा उसके साथ डेकोरेट कर देते हैं। मैं सिंपल सा डेकोरेट करूँगी, आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेट करना आता हो, मैं तो बस झटपट करूँगी बस। तो कितने अच्छे से हमारी ठंडी हुई और जम गई है, देखें। मैंने 3 किस्म की डार्क चॉकलेट ले ली है गैलेक्सी के लिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। चॉकलेट सॉफ्टली में खाने में बहुत मज़ा आता है ये, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जब ठंडा ठंडा होता है चॉकलेट सूफली और साथ में चॉकलेट भी आती है तो बहुत यमी लगता है खाने में हमें। अच्छा, अगर आप लोग के पास चॉपर नहीं है, हमें छोटे छोटे से पीसेस करने हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं नाइफ़ से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे से पीस हो जाए। मैंने चॉकलेट को चॉप कर लिया था, तो चॉपर में डाल के मैंने हल्का सा चला दिया था। एक बार बस चॉपर चलाया था और चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस हो गए थे। अगर आप लोग के पास चॉपर नहीं है तो आप लोग हाथ से भी नाइफ़ से भी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमने पक्की क्रीम ली थी वो मैंने बचा दी थी, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी हल्की सी, थोड़ी सी। मैंने सिंपल सा और जल्दी जल्दी मैंने डेकोरेट कर लिया था। बस मैंने पक्की क्रीम डाली थी और ऊपर जो चॉकलेट के जो पीसेस कर लिए थे, हमने चॉप कर लिया था चॉकलेट को, वो हमने डाल दिया था इसके ऊपर और जल्दी से हो गया था। क्योंकि बहुत गर्मी है ओमान में आजकल, 52 डिग्री चल रही है ओमान में, बहुत गर्मी है। और अब जब गर्मी में खाते हैं चॉकलेट सूफली तो इतना ठंडा ठंडा फ़ील करते हैं ना, गर्मी आधी कम हो जाती है। तो बहुत अच्छा चॉकलेट सूफली आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। बच्चे बड़े सबको पसंद होती है चॉकलेट सूफली, मेरी तो फेवरेट है और सबकी फेवरेट होती है, क्योंकि आइसक्रीम हमारा गर्मी में खाने का बड़ा दिल करता है, हम आइसक्रीम खाएं। और घर में थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े ज़्यादा स्टेप हैं, बट आप लोग ज़रूर एक बार बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। की बनी थी चॉकलेट सूफली आइसक्रीम हमने घर में ही रेडी कर ली और घर में ठंडा ठंडा खाया था और मज़ा आ गया था। बचपन में अम्मी बना के देती थी, तो सोचा अब हम भी बना लें, बड़े हो गए क्या अम्मियों को परेशान करें, और अम्मी को बोले हमें ये खाने का दिल करा, हमें वो खाने का। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।